सीरिया, जबल लबनान, हिजाज, कफकाज, अनातोलिया और पाया तख्त के सुल्तान हैं। हम इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। अगर उस नाटक को नहीं रोका गया तो तबाह और बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। क्या रुतबा है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में जब फ्रांस ने नबी पाक की तौहीन की थी। तो ये हमें देखना होगा वीडियो, बिकॉज ये ऐसी काइंड ऑफ हम लोग वीडियोस बहुत आजकल देखते रहते हैं जहाँ पे आता है कि भाई किसी ने कुरान की तौहीन कर दी, किसी ने नबी पाक की तौहीन कर दी। तो वो चीज़ काफ़ी बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगती है, बिकॉज इवन तो हम दूसरे रिलीजन के हैं, बट हमने क्योंकि इतना पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है, तो ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से बोले या करें। तो यहाँ पे एक मेरे ख्याल से जो अभी शायद ये ऑटोमन एम्पायर के टाइम का ये सीन है, तो ऐसी चीज़ें ना बहुत इंस्पायर करती है कि हाँ उस टाइम पे क्या हुआ था और वो किस तरीके से किया करते थे। और हम लोगों ने मतलब कि यार हम लोगों को पता ही है बेसिकली जो प्रोफेट मोहम्मद है उनकी कितने लोग इज्जत करते हैं। इज्जत की बात नहीं है, उनको लोग बहुत प्यार भी करते हैं, है ना। अब मतलब कि और आप किसी की क्यों रिलीजन की आपको करनी है मतलब बुराई, वो गलत होता है ना। सबके अपने ओपिनियन होते हैं, सबके अपने बिलीफ होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या हुआ था जब इनकी तौहीन करी थी प्रॉफिट मोहम्मद की, लोगों ने कैसे रिएक्ट करा, क्योंकि लोग उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे उस टाइम भी। अभी इतना क्लोज है तो उस टाइम तो और ज़्यादा क्लोज हो गए। बाकी देखते हैं कि वीडियो कैसे होती है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी अखबार में लिखा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक शख्स ने अपने नाटक में इस्तेमाल किया है। वो नाटक आज रात पेरिस में दिखाया जाने वाला है। हमारे नबी की तौहीन की जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। वो सरेआम हमारे नबी की तौहीन करने लगते हैं। हमारी जात पर हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे दीन, हमारे नबी पर हमला करे तो हम कब्र से भी उठ जाएंगे। क्या बात। अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर देंगे। वो हमें मार डालें, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दें। अपने नबी की हुर्मत के लिए हम राख बनकर भी उठ जाएंगे। आखिरत में अपने पैगंबर को मुंह दिखाने के लिए हम लड़ेंगे, कयामत तक उनसे लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कागज के टुकड़े इस बात का सबूत है कि हमारा सामना गैरत से आरी दुश्मन से है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन अपने दिफा से भी गुरेज नहीं करेंगे। फ्रांस के सफीर को फौरी बुलाया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। क्या सुल्तान हुआ करते थे उस टाइम के, एक एग्जाम्पल थे। ओ भाई। अगर किसी सल्तनत के हालात खराब हों और अवाम सुकून से सोते रहे तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे सुल्तान, उनकी कोशिश है कि मुसलमानों को रुए जमीन से मिटा दिया जाए। उनके खिलाफ एक ही रियासत खड़ी हो सकती है जो कि इस्लाम की वाहिद अलमबरदार है पाशा। उनको सबसे ज्यादा परेशानी उस्मानिया रियासत से है। रुक जाओ वहीं। सुल्तान मोहतरम थियोडोर हर्जल हमारे सिफारत खाने में मेहमान है। कौन है ये हर्जल? ये मत समझो कि उस मामूली आदमी के लिए तलब किया है हमने तुम्हें यहां। फिर क्यों तलब किया गया है मुझे? बात सुनो सफीर, हम मुसलमान अपने पैगंबर से बहुत मोहब्बत करते हैं। वाह। इतनी के उनसे मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान निसार कर दी उनकी हुर्मत पर। तरद्दुद किए बगैर हम भी कर देंगे। सुना है कि पेरिस में आज रात एक नाटक का इनेकाद किया गया है जिसमें पैगंबर की शान में गुस्ताखी का इरादा है। हम बाल्कन, इराक, सीरिया, जबल लबनान, हिजाज, कफकाज, अनातोलिया और पाया तख्त के सुल्तान हैं। हम इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। अगर उस नाटक को नहीं रोका गया तो तबाह और बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। क्या रुतबा है। इस तरह की सरगर्मियों को रोकना नामुमकिन है हमारे लिए। इन सब बातों के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान का मुकाबला करना आपके लिए नामुमकिन है। वाह। जाइए। लिखिए पाशा। फ्रांसीसी अपनी इस्लाम दुश्मनी में
सारी अखलाकी हदें पार कर चुके हैं। ओह इस्लाम के खिलाफ उन लोगों के रवैयों ने हमारा सब्र खत्म कर दिया है। माय गॉड, फौरी तौर पर अलम खिलाफत बुलंद करना और फ्रांसीसी फौजी दस्ते के खिलाफ जिहाद करना इस रुए जमीन पर इस्लाम के खलीफा अब्दुल हमीद का हुक्म है। ये तो वॉर करने पे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब इस टाइम कैसे उतरना। दुश्मन से अब उसी की जबान में बात करेंगे हम। ओहो, क्या खतरनाक है यार ये। उस टाइम लोग ही डिफरेंट हुआ करते थे। Right. फरहान तैयार है? जी तैयार है। एक बड़ी खुशखबरी भी है सुल्तान। वो क्या? फ्रांस ने अपना नाटक मंसूख कर दिया है। ले, अल्हम्दुलिल्लाह। डर गए। मेरे सुल्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके शुक्रगुजार हैं। लिवरपूल की इस्लामी तंजीम ने आपको शुक्रिया का खत लिखा है। मतलब अपने इसमें नबी तो की हुर्मत का पास रखने वाले खलीफा की खैर आफियत के लिए दुआ गो हैं। मिस्र में, अलजायर में लोग खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। वाह, क्या मेरे गोल्डन सुल्तान, पीरियड था वो। अल्लाह आपसे राजी हो। हमारे रसूल के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। अल्लाह का करम है पाशा कि उसने हमें इस्लाम की खिदमत के लिए चुना। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि कैसे मतलब कि वो सिर्फ प्ले कर रहे थे, है ना। उसमें मतलब कि प्रोफेट मोहम्मद को मतलब कि दिखाना था कि वो कैसे, और उनको लगा कि वो तौहीन कर रहे हैं, तो उसमें वो युद्ध ही करने लगे थे। और मतलब कि वो सिर्फ एक देश से नहीं, फ्रांस से नहीं, बहुत सारे उसमें थे। और मतलब कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और बाद में जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने वो प्ले करना ही बंद कर दिया। तो यार उस टाइम ऐसे थे। तो अब तो हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि क्या कहते हैं कि आप कितना गुस्सा कर लेते हो अगर आपके रिलीजन के बारे में बोलते हो। तो इसका यही है कि मतलब आप मत बोलो कि क्यों किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है ना, वही बात हो जाती है। और इनके भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स ही हर्ट हो गए थे, क्योंकि वही है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं देख सकते कि भाई कोई उन जैसा भी एक्ट करे, क्योंकि वो एक ही है ना, उन जैसा कभी कोई आएगा ना कोई था। कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी उनके मन में, और कैसे वो उन्होंने पूरा ऑर्डर दे दिया कि भाई हम लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ जाएंगे। जबकि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रीज़न हो जाता है या कुछ होता है तो ही ज़्यादा ये फाइट के ऊपर, वॉर के ऊपर जाया जाता है, बिकॉज बहुत रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं सोचा, उन्होंने क्लियरली बोल दिया या तो ये नाटक बंद होगा, नहीं तो फिर हम लोग वॉर पे उतर आएंगे। तो उस टाइम के लीडर्स जो है ना, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता आज के लीडर से। आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।